दोस्तों, आज के लाइव में हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजकुमार संतोषी साहब, बॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर, लज्जा, दामिनी और घायल जैसी फिल्में बनाने वाले राजकुमार संतोषी, जिन्हें दर्शकों ने अपना बहुत प्यार दिया है, जो दर्शकों के बहुत फेवरेट रहे हैं, जिनकी फिल्मों के डायलॉग्स आज भी 20-30 सालों बाद भी फिर से याद किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो संतोषी साहब उसी पब्लिक पर भड़क रहे हैं? उन्होंने भड़क कर क्या कहा है? क्या उनका कहना सही है या उनका कहना उतना सही नहीं है? क्या टाइमिंग रॉन्ग हो गई है या पब्लिक उनकी बात समझ नहीं पा रही है या फिर कुछ ऐसा है जो उन्हें कहना तो चाहिए था पर ऐसे नहीं? ये तमाम बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। संतोषी साहब का एक इंटरव्यू जो रवि जी ने एएनआई पर देखा, फिर उन्होंने वो क्लिप मुझसे शेयर किया, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा। उसमें संतोषी साहब ने कुछ कहा और जो कहा वो उनकी फिल्म बंटवारा 1947 को मिले पब्लिक रिस्पॉन्स के बारे में है। क्या कह रहे हैं संतोषी साहब और क्यों इस पर बहस हो रही है या होनी चाहिए या इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, ये हम आगे की डिस्कशन में रवि जी के साथ समझेंगे। रवि जी, आपने जब मुझे क्लिप भेजा तो जी। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई और मुझे क्या लगा, आपको क्या लगा, उससे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि उस क्लिप में कह क्या रहे हैं संतोषी साहब। तो संतोषी साहब से सवाल ये होता है कि पब्लिक रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है जैसा कि उम्मीद थी, तो वो ये कह रहे हैं कि अब क्या पब्लिक हमें सिखाएगी, क्या पब्लिक हमें बताएगी? अगर हमने डायलॉग दिया था तारीख पे तारीख दामनी फिल्म का, जो सनी साहब खड़े होकर अदालत में बोलते हैं वो आज भी रिपीट किया जाता है, तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी फिल्म बंटवारा 1947 के जो डायलॉग्स हैं, चाहे वो ये डायलॉग हो कि माँ का कोई मजहब नहीं होता या बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता, माँ ही उसका पहला धर्म होती है, तो इस तरह के जो तमाम डायलॉग हैं वो बिल्कुल ऐसे डायलॉग हैं जिनको पब्लिक याद करेगी। लेकिन उनका जो एक फ्रेज सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है सोशल मीडिया पर कि अब क्या पब्लिक हमें सिखाएगी, इसको लेकर काफी बहस हो रही है। क्या कहना चाहते हैं संतोषी साहब, क्या उसका अर्थ है, समझते हैं? रवि जी, इस पूरे स्टेटमेंट को आपने किस तरह से समझा? फिर मैं भी अपना वर्जन रखूंगा, पहले आप रखिए। जी। जब ये एएनआई भारत का इंटरव्यू है, यूट्यूब पर हमारे दर्शक भी जो है उसको देख सकते हैं। तो देखिए, स्वाभाविक है कि एक मेकर जो है, बड़ा फिल्म मेकर है, कोई पहली दूसरी फिल्म नहीं है। अरसे से वो फिल्म बना रहे और बहुत प्यार मिला, नेशनल अवार्ड मिले, बहुत याद किया जाता उनको एक बड़े फिल्म मेकर के रूप में। और लंबे समय बाद वो, लगभग 30 साल बाद, सनी देओल जिनके साथ उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी अपनी, इस जोड़ी को लोग बहुत प्यार करते हैं, ये लोग लौटे हैं। तो उम्मीद तो थी कि बंटवारा 1947 जो है, दर्शक इसको एक्सेप्ट करेंगे और प्यार देंगे, और कहीं ना कहीं ये फिल्म हमारे समय की जरूरत है। कम से कम जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है वो तो बिल्कुल ऐसा मानते हैं, या 100 में आप कह सकते हैं कि 95 आदमी की यही राय मिलेगी। हो सकता है 5 लोग इससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन देखने वाला 95% आदमी यही कहता है कि नहीं यार, ये फिल्म हमारे समय की जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है, बंटवारा 1947 को, जिस तरह की कहानी है, जो डायलॉग है, वो सारी चीजें। लेकिन ये फिल्म वो असर नहीं पैदा कर पाई बॉक्स ऑफिस पर या दर्शकों के बीच में, जिससे कि बाकी लोग जो है इस फिल्म को देखने को मजबूर हों, देखने को जाएं, और इस फिल्म को उस तरह से अप्रिशिएट किया जाए कि यार, फिल्म ने तो कमाल ही कर दिया है। मतलब तारीफ भी पाई और पैसा भी पाया। तारीफ पाई मगर पैसा नहीं पाया। ये एक बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस फिल्म का अगर बॉक्स ऑफिस भी देखें तो 7 दिन में इस फिल्म ने 40 करोड़ रुपए का भी बिजनेस नहीं किया है। अब जिस फिल्म के बजट के बारे में 125 से 150 करोड़ रुपए बताया जाता है, वो फिल्म अगर 7 दिनों में 40 करोड़ रुपए का भी बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर नहीं करती है, तो सवाल तो उठेंगे ही कि भाई कहाँ कमी रह गई। बस इसी कमी को लेकर जो है, एएनआई के रिपोर्टर ने उनको थोड़ा सा पिन पॉइंट किया कि भाई आपने बहुत अच्छी बात है, फिल्म बहुत अच्छी बनाई, मैसेज बहुत अच्छा है, डायलॉग वगैरह सब अच्छे हैं, और भी कुछ उसने बिंदु गिनाए। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई, सनी देओल की जो एक्शन इमेज है, पब्लिक जब आपकी फिल्म आती है उनके साथ में, सनी की अपनी जो इमेज है, दर्शक वो देखना चाहते हैं। यहीं पर थोड़ा सा जो ऐसा लगा कि संतोषी जी कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गए, या उनके भीतर जो गुस्सा होगा, आप कह सकते हैं, गुस्सा नहीं होगा तो आप उसको उनकी हताशा, निराशा भी मान सकते हैं, कि उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि मतलब जो सनी देओल करते रहे हैं, हम जो फिल्में बनाते हैं, बोले मैं एक फिल्म मेकर हूँ, सनी एक एक्टर है, और जिस एक्शन इमेज की आप बात कर रहे हैं, तो बोले वो भी तो हमने दी। ये उनका कहना था, वो भी तो हमने दी।
और उसके बाद उनका घायल और दामिनी जैसी फिल्में। और यहाँ पर दामिनी का जिक्र आते से ही फिर उन्होंने कहा कि भाई सनी का ये जो डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये तो किसने, हमने दिया, हमने लिखा, हमने बोला। तब उन्होंने कहा कि क्या पब्लिक हमको सिखाएगी, ये वाली जो चीज है, पब्लिक हमको सिखाएगी, क्या पब्लिक ने हमको ये डायलॉग दिया। उन्होंने, इनका थोड़ा सा कोट में आगे पढ़ देता हूं, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक को बेहतरीन से बेहतरीन चीजें दें, हम पब्लिक से प्यार करते हैं, हम पब्लिक को ऐसी चीजें नहीं देना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो, इसीलिए बोले मैंने सीक्वल फिल्म नहीं बनाई। अब वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करने लगे। लेकिन ये जो बात है कि भाई अब क्या हम पब्लिक से सीखेंगे और हम पब्लिक को दे रहे हैं और हम पब्लिक को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये समझ में आता है कि उन्होंने अपने सिनेमा के आगे उन्हें लग रहा है कि मैंने क्रिएट किया है और पब्लिक को उसको एज इट इज रख लेना चाहिए, हमें तो पब्लिक से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि इस देश का इतिहास हो आज या फिर किसी और देश का, जहां भी कम से कम लोकतंत्र है, वह सिखाती तो पब्लिक ही है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे सिनेमा हो, आपको जो भी बात करनी होती है आप पब्लिक से ही कर रहे होते हैं। आपने अपने अकेले के लिए फिल्म नहीं बनाई है कि हमें एक सब्जेक्ट अच्छा लगा और हमें पसंद आया, हमने बना लिया और हम ही देखेंगे। तो ये वाली जो बात है ना कि पब्लिक हमको सिखाएगी क्या, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपके अंदर एक इस तरह का फिल्म मेकर है जो शायद बदलते हुए समय के साथ में जो है नहीं बदला है। अभी भी शायद आप उसमें अटके हुए कि तारीख पे तारीख डायलॉग हमने दिया। जी नहीं, मैं कहता हूं कि आपने नहीं दिया, पब्लिक के वो सेंटिमेंट्स थे, आपने उन सेंटिमेंट्स को सिर्फ शब्द दिए हैं, आपने वो डायलॉग नहीं दिया। पब्लिक को वो लगा कि हाँ ये सेंटिमेंट सही हैं, ये हमारी बात है, वो तब जाके पब्लिक की बात हुई। जैसे इस फिल्म का भी वो डायलॉग कह रहे हैं कि माँ का कोई मजहब नहीं होता। वो तो सेंटिमेंट है ना, आप उसको कहीं से लेके नहीं आए, आपने उस सेंटिमेंट को सिर्फ शब्द दिए हैं। तो ये कहना है कि हम तो पब्लिक से नहीं सीखते हैं, हम तो पब्लिक हमको क्या सिखाएगी, हम ही पब्लिक को देते हैं, ये वाला जो भाव है, मुझे लगता है कि पब्लिक ने उनको बता दिया कि नहीं, आप हमको कुछ नहीं देते, देते हम ही हैं। हमने आपको ये नतीजा दिया है बॉक्स ऑफिस का, आप जो है इसको एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। ये जो थोड़ा सा बॉलीवुड के मेकर्स में, सिर्फ संतोषी जी की बात नहीं कर रहा हूं, इधर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ये समस्या हमको देखने मिल रही है। जो भी यहाँ पर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, उन्हें लगता है कि हम दे रहे हैं पब्लिक को क्या पता है। ऐसा नहीं है। सारा बॉक्स ऑफिस और फिल्म इंडस्ट्री का जो आज की तारीख में बुरा हाल हुआ पड़ा है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो पब्लिक को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ भी संतोषी जी से बहुत बड़ी चूक हो गई है मुझे लगता है। और एक बात जिसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई इस बात का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है कि भाई आपने सनी देओल को मुस्लिम कैरेक्टर क्यों दे दिया। ये सेंटिमेंट्स की बात है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो गड़बड़ हुई है मुझे ऐसा लगता है, और शायद उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब एक सेकंड में पानी लेता हूं फिर बोलता हूं, एक सेकंड। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ। फिल्म की स्थिति तो ये आ चुकी है कि 7वें दिन आते आते इस फिल्म का कलेक्शन जो है 1.35 करोड़ हो गया है। आमिर खान के सामने एक बड़ी मुश्किल अब ये भी आ रही है कि फिल्म की रिलीज से पहले ना तो उन्होंने ओटीटी राइट्स बेचे, ना सैटेलाइट बेचा। मतलब जहां से एक मुश्त रकम जो है अक्सर रिलीज से पहले आ जाती है, रिकवरी हो जाती है, वो किसी भी तरह की नहीं हुई है। और फिल्म में म्यूजिक ऐसा है नहीं कि जिससे आपको कुछ खास आना हो। तो अब आमिर खान खुद मुश्किल में, क्योंकि फिल्म के इस बॉक्स ऑफिस नतीजे के बाद में उनको क्या तो सैटेलाइट मिलेगा और क्या तो ओटीटी मिलेगा। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जरूरी नहीं है कि किसी खास वक्त में जो जरूरी चीजें हैं वो उस वक्त लोगों को पसंद आए। हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद लोगों को समझ में आए कि इस तरह की फिल्म या इस तरह की सोच को की जरूरत इस समाज को थी। होता क्या है, कई बार कुछ चीजें बहुत पॉपुलर होती हैं और कई बार कुछ चीजें सही होती हैं। सही और पॉपुलर एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। चूरन चटनी लोग रोज खाते हैं, मजा आता है, पर पेट खराब करता है। कड़वी दवा खराब लगती है लेकिन उस खराब पेट को सही करती है। हो सकता है, और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि संतोषी जी ने जो कहा उसकी टोन चुभने वाली हो। शायद वो ये कह सकते थे, मतलब अगर मैं थोड़ी जगह मैं थोड़ी मतलब इस तरह से देखूं कि मैं उनकी जगह हूं और मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूंगा, तो मैं इस सवाल का जवाब शायद ऐसे दूंगा कि
मैंने देश और समाज की जो जरूरत है और जो माहौल है उसको देखते हुए एक सिनेमा बनाया, और मुझे ऐसा लगा कि इस सोच की समाज या देश को जरूरत है। हो सकता है कि मैं अपनी बात लोगों को समझाने में अभी असफल रहा हूं, लेकिन वक्त आएगा जब लोग इस बात को समझेंगे कि यह सिनेमा क्यों जरूरी था। अब आते हैं हम पब्लिक पर। देखिए, मैं जानता हूं कि पब्लिक जो पसंद करेगी वो आप बनाएंगे और आप चीजों को रिपीट करेंगे। जैसे हमारे सलमान खान साहब शर्ट उतारते हैं लगभग हर फिल्म में, शाहरुख खान रोमांस करते हैं दोनों हाथों को फैलाकर, इमरान हाशमी पे सीरियल किसर का टैग लगा। एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पर मेरी सोच ये कहती है कि फिर किसी फिल्म में या तमाशे में क्या फर्क है। जैसे जानवरों को लोग लाते थे पहले, मुझे नहीं पता अब ये होता है नहीं, पर हमने बचपन में ये देखा कि वो भालू का तमाशा होगा, इसमें भालू दो पैर पे खड़ा होगा, बंदर का तमाशा होगा, वो बंदरिया के साथ कोई गाने पे ठुमका आएगा। तो क्या हम सिनेमा बना रहे हैं या हम तमाशा बना रहे हैं? हम अभिनय करवा रहे हैं या एक ही चीज को रिपीट करा रहे हैं? और अगर हमें एक ही खास तरीके की चीज पसंद है तो क्यों नहीं हम उसी सिनेमा को लगाकर बार बार देख लेते? फिर अभिनय की जरूरत ही क्या है? फिर तो एक तय स्क्रिप्ट हो कि सनी देओल साहब चीख कर डायलॉग बोलेंगे, सलमान खान जो है वो शर्ट उतारेंगे, सीरियल किसर इमरान हाशमी हर फिल्म में किस करेंगे। फिर तो कोई वैरायटी नहीं है ना, पहले से ही प्रेडिक्टेबल है कि हम अंदर जाएंगे, उसमें फिर ये होगा, हम ये देखेंगे, हम ताली बजाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो फिर उसमें मतलब उसमें और किसी तमाशे में क्या फर्क है? हम पहले बचपन में सर्कस देखने जाते थे, उसमें हाथी महोदय जो थे वो एक पांव ऐसा करके दिखाते थे, खड़े हो गए, और बच्चे उसमें ताली बजाते थे। फिर वो दूसरे सर्कस में जाते थे, वहां भी यही होता था। मैं एक दर्शक के तौर पर अगर बोलूं, मैं चाहूंगा कि मैं हर अभिनेता को बिल्कुल नए रूप में, नई कहानी के साथ बिल्कुल अलग तरह से देखना चाहूंगा। मतलब अगर मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि सनी देओल फिल्म इक्का में भी वैसे ही डायलॉग बोलेंगे तारीख पे तारीख, तो फिर चेंज क्या हुआ? ये जनरेशन्स आगे कहां बढ़ी? मैं मानता हूं कि उनकी टोन गलत हो सकती है, पर मैं ये नहीं मान सकता कि जो सोच दिखाई है संतोषी साहब ने वो सोच गलत है। वो सोच कैसे गलत हो सकती है? अगर हम मां के सम्मान की बात कर रहे हैं, अगर हम बराबरी की बात कर रहे हैं, तो वो गलत कैसे हो सकता है? हाँ, वो बात अलग है कि बदलते समय के साथ परिभाषाएं बदल गई हैं। देशभक्ति का मतलब यह है कि आप पड़ोसी मुल्क को गाली दें, भले अपने देश के लिए कुछ करें ना करें, पर पड़ोसी मुल्क को अगर आपने गाली दी है तो आप सच्चे देशभक्त हैं। ये बदलती हुई परिभाषाएं हो सकती हैं, एक व्यक्ति इसमें यकीन कर सकता है, एक नहीं कर सकता है। संतोषी साहब का हो सकता है टोन चुभने वाला हो, लेकिन अंदर जाकर अगर समझें, उन्होंने कहा पब्लिक हमें नहीं सिखाएगी। शायद वो ये कहते कि पब्लिक को समझ में नहीं आया मैं कहना क्या चाह रहा था, खैर मैं दोबारा बेहतर कोशिश करूंगा, या ऐसी कोशिश करूंगा जो लोगों को समझ में भी आए, एंटरटेन भी करे। शायद मैं अपनी बात कुछ इस लहजे में कह गया जो लोग नहीं समझ पाए। तो देखिए, अब क्योंकि जनता से पैसे कमाना है, सिनेमा दर्शकों के लिए बनाया है, तो आप उन्हें टीका तो नहीं दिखा सकते, लेकिन साथ ही आपको ये बात अपनी तरीके से रखनी भी आनी चाहिए कि शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आई। अब एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे अगर मैं अपने सोच के साथ समझौता कर रहा हूं तो वो बहुत बड़ा समझौता हो गया। अगर मैं एक चीज से कन्विंस नहीं हूं और उस चीज को कर रहा हूं, फिर तो ये कुछ और है। एक्टर्स रोल को ठुकरा देते हैं कि नहीं मैं ये वाला रोल नहीं करूंगा। क्यों ठुकराते हैं? नो, आई एम नॉट कन्विंस्ड, इसलिए सब ठुकराते हैं ना। या कोई डायरेक्टर कहता है मैं पिक्चर डायरेक्ट नहीं करूंगा या मैं लिखूंगा नहीं, वो कन्विंस नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट को परफॉर्म करने से पहले आपका उससे कन्विंस होना बहुत जरूरी है। अब आप एक ऐसी चीज बनाएं जिससे आप कन्विंस नहीं है, तो आप उसमें आधा अधूरा मन तो रखेंगे। अब वो आधा अधूरा मन से कला तो नहीं होती। हाँ, वो जरूर हो सकता है कि आप एक छापा खाना खोल रहे हो कि साहब चलता है हम कर देते हैं, ऐसा तो मतलब अब ये इंडिविजुअल क्रिएटिव पर्सन पे डिपेंड करता है। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी सोच है और मैं इस तरह का सिनेमा बना रहा हूं, हो सकता है लोगों को समझ में ना आए। यहाँ पे उज्जवल जी, संतोषी जी का जो क्रिएशन है उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। या तो लोग देखने गए या तो नहीं देखने गए। नहीं देखने गए वाली संख्या बहुत ज्यादा है दरअसल। अगर देखने गए होते तो मुझे लगता है कि पक्के तौर पर फिल्म कामयाब भी होती और लोग देखते तो उन्हें अच्छी भी लगती, क्योंकि उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अच्छा ना लगे। लेकिन बात सेंटिमेंट्स की है, बात माहौल की है,
बात इस बात की है कि भाई आज की तारीख में लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, जिसके बारे में आपने कहा। संतोषी जी ने भी ये बात कही कि भाई आज की तारीख में जो है आप एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स दिखाइए और वो सब चीजें, तो लोग बहुत आ जाते हैं फिल्म देखने के लिए। उन्होंने फिल्म बनाने वालों की भी बात की। इंडिया टुडे में एक खबर देख रहा था जिसमें वो बता रहे कि भाई क्यों इन्वेस्टर जो है सनी देओल की फिल्म में पैसा लगाने से झिझक रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई जब मार्केट में ये खबर फैली कि मैं और सनी देओल मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं, हम लोग एक फिल्म और इतनी कामयाब जोड़ी है, तो बहुत सारे लोग खुश थे कि चलिए बढ़िया है, आप सनी के साथ फिल्म बना रहे हैं, आते बड़े उत्साह से आए। लेकिन उन्होंने कहा जैसी उनको इस फिल्म का सब्जेक्ट पता चला वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि जो भी इन्वेस्टर्स थे वो चाहते थे कि हम रेगुलर एक्शन फिल्म जैसी मैं और सनी पहले बना चुके हैं उस तरह का सिनेमा बनाएं, और वो लोग इस चीज के लिए राजी नहीं थे कि सनी देओल किसी मुस्लिम कैरेक्टर को पर्दे पर प्ले करें। तब देखिए सेंटिमेंट्स यहीं से समझ में रही है लोगों के मन में, जो लोग इस फिल्म को नहीं देखने गए। मैं और आप रोज लाइव करते हैं, हमारे लाइव के नीचे कमेंट्स आते हैं, या हम इंडिविजुअली भी जब किसी से बात करते हैं अपने दोस्तों में या बाहर कहीं बात करते हैं, तो ये सवाल पहले दिन से रहा है जैसे ही ये फिल्म आई थी खबर इसकी कि ये फिल्म तैयार हुई है। और मैं तो नाटक देखा हुआ था और तब भी मैंने सबसे पहले ही इस पर सवाल उठाया था कि क्या दर्शक सिकंदर मिर्जा के रूप में सनी देओल को देखना पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए ये सिनेमा है, इसको आप नाटक या किताब के दायरे में बांधकर नहीं रख सकते हैं। वहां तो किताब जो होती वहां तो जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक अपने अंदर एक सिनेमा चलने लगता है। नाटक की एक सीमाएं होती है और नाटक सिनेमा नहीं है। नाटक सिनेमा की तरह उसमें पैसा भी नहीं लगता है। सिनेमा जो है वो पैसे से बनता है और बहुत पैसे से बनता है। आप लाख रुपए में नाटक का मंचन कर सकते हैं, लाख रुपए में बंटवारा 1947 जैसी फिल्म नहीं बना सकते हैं। तो जब आप ऐसा कोई भी सिनेमा बनाते हैं, आपने अपने मन का सब्जेक्ट लिया, बहुत अच्छा, मैं कहता हूं जरूरी विषय है। बहुत सारे लोगों को जो है और सभी लोग यही कहेंगे, मैं क्या कहता हूं सभी कहेंगे जो देखेंगे। लेकिन बात यह कि जब आप सिनेमा बना रहे हैं तो सिनेमा की एक अपनी लैंग्वेज होती है, सिनेमा की अपनी जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक होती है। मैं वही कह रहा हूं कि संतोषी जी ने ये जो सिनेमा बनाया, जिसके कि वो लेखक भी हैं, जिसमें उन्होंने किरदार लिखे हैं, सीन्स लिखे हैं, वो लिखने में कहीं ना कहीं इस फिल्म को बुरी तरह से चूके हैं। ऐसा नहीं कि आज की तारीख में अगर पीरियड फिल्म बने तो वो ना नहीं चलती है, या अगर बंटवारे पर कोई फिल्म आई तो वो ना चलती है। हमने पहले भी कहा कि मैं वापस आऊंगा जैसी फिल्म चली, सनी तो बहुत 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 बड़े स्टार हैं उस फिल्म में, जो लोग हैं वो सब पर भारी हैं अकेले उस फिल्म के तमाम स्टार्स के। संतोषी जी यहाँ थोड़ा सा जिस तरह से उनकी बात में ये लग रहा है ना कि बहुत पर्सनल हो गए कि यार अच्छी बात है, अपने सब्जेक्ट में आपका बहुत पैशन होना चाहिए, लेकिन जब आप सोचते हैं कि नहीं हमको तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जब वो कह रहे हैं कि हमें पब्लिक क्या सिखाएगी, मतलब पब्लिक बस नहीं है, आपके आसपास जो लोग सिनेमा बना रहे हैं, जो नया सिनेमा बना रहे हैं, जो सिनेमा बनाने वाले, सिनेमा लिखने कहने वाले नए लोग हैं, तो आपके आसपास कहीं ना कहीं एक घेरा या तो अपनी पर्सनैलिटी का है, या फिर आपके आसपास ऐसे आपके सलाहकार हैं, आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो आपको ये लगातार कह रहे हैं कि नहीं आपसे ज्यादा तो महान कोई है ही नहीं, आप तो दाएं बाएं बाहर देखिए ही मत। मुझे लगता है कि उनके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें एक बार उनको खंगालना, जांचना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपने मुझे ईमानदार सजेशन दिए थे। देखिए जब भी आदमी बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो अकेला तो रह नहीं जाता, उसके पास हमेशा एक टीम होती है चलने वाली। तो उस टीम में कितने लोग उनको सच दिखाते हैं, कितने लोग उनसे सच बोलते हैं, ये उनको जानने समझने की बात है। लेकिन ये जो उन्होंने बनाया और ये जो कह रहे हैं कि पब्लिक हमको क्या सिखाएगी, तो इसका मतलब है कि आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और पूरे बॉलीवुड के साथ ये समस्या मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा बॉलीवुड समझ रहा है कि पब्लिक हमको क्या सिखाएगी। हम जुहू में रहेंगे, बांद्रा में रहेंगे, लोखंडवाला अंधेरी में रहेंगे और हवाई जहाज से उड़ के सीधे विदेश चले जाएंगे और वहां से वापस आके फिर अपने घर में कैद हो जाएंगे। ये जो पब्लिक से कनेक्ट खत्म हो गया है। अगर संतोषी जी का पब्लिक से कनेक्ट बना होता तो अव्वल तो वो ये समझ जाते कि इस सब्जेक्ट को जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसको कुछ और अलग ढंग से लिखने की जरूरत है। सनी देओल बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो कुछ भी कहें कि हम भी मानते हैं कि भाई एक्टर है, अलग अलग तरह के रोल करना चाहिए, वो सब सही है, लेकिन पब्लिक एक्सेप्टेंस सिनेमा जैसी चीज में जो है वो देखा जाना बहुत जरूरी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा यही फिल्म अगर ना मान लीजिए 20-25 करोड़ के बजट की होती, 50 करोड़ के बजट की होती, तब भी होता कि चलो ठीक है कुछ भी करके इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा है,
लेकिन जब इस फिल्म का बजट 125 से 150 करोड़ रुपए आता है, तो फिर इस सोचने वाली बात होती है कि आप जो फैसले कर रहे हैं, चाहे वो कलाकारों को लेने के हों, चाहे वो गीत संगीत से जुड़े हुए हों, उसमें कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। तो ये वाली बात कि यार हमें तो सीखने की जरूरत नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। ये जो भाव है ना कि हमारा हाथ तो ऊपर रहेगा, हमारा हाथ तो नीचे रह ही नहीं सकता, हम तो देने वाले हैं। तो देने वाले आप कैसे हो गए भाई? आपने पब्लिक को फिल्म बना के दी थोड़ी है, आपने तो मार्केट में रखी कि भाई आप आइए और देख लीजिए। हाथ आप ही का नीचे है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है, उसको थोड़ा रिकवर कराने में हमारी मदद कीजिए। हाथ आपका तब भी नीचे है। ऐसा नहीं कि आपने ये कह दिया हो कि हमने एक बहुत महान फिल्म बनाई है इस देश और इस समाज के लिए, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, और अब हम दे देते हैं पब्लिक के लिए फ्री है, आए और थिएटर में बैठ के ये सबक ले ले, देख ले, सीख ले, अपने आप को बदल ले। ये जो सारी चीजें, ये जो भाषा जो थोड़ी सी है ना, मुझे लगता है आपके अंदर की जो बात है उसकी खबर देती है। गड़बड़ा गए हैं मामला, ये तो दिखाई देता है, और वो फिल्म के अंदर भी दिख रहा है। अगर उन्होंने राइटिंग सही की होती इस फिल्म की, डायलॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डायलॉग नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन वो जो फिल्म की ग्रामर, धुरंधर की बात यहाँ पे इसलिए करूंगा, हालांकि दोनों का कोई मेल नहीं है, धुरंधर से पहले ये बनकर फिल्म तैयार थी, ऐसी खबरें आई हैं, और अगर वो फिल्म नहीं आती तो शायद इस फिल्म का फेट इतना बुरा नहीं होता, या जो भी चीजें होती। धुरंधर ने बॉलीवुड सिनेमा की ग्रामर को बदल दिया है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धुरंधर ने दर्शकों के इस तरह का जो भारत पाकिस्तान वाला सिनेमा है, इसको पूरी तरह से देखने का नजरिया बदल दिया है। तो जब आप उस फिल्म को देख भी चुके होंगे, तो पता नहीं, आप हो सकता है तब तो मौका ही नहीं रहा होगा कि आपके पास चेंज करें, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि भाई बदकिस्मती है कि फिल्म हम पहले से बना के तैयार बैठे हुए थे, तब भी हमने रिलीज नहीं की, और बीच में एक इतना बड़ा सिनेमा आ गया कि उसने पूरी धारा ही मोड़ दी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे सिनेमा बॉलीवुड का बदल दिया है, लेकिन भारत पाकिस्तान की कहानियों के संदर्भ में जो सिनेमा बन रहा है, उसको तो 101% जो है ना, 90 डिग्री पे मोड़ दिया है उसने। देखिए, एंग्री यंग मैन का सिनेमा चला था अमिताभ बच्चन का 70 के दशक में, और उसका कारण ये था कि पब्लिक के अंदर जो महंगाई या आम आदमी की समस्या, बेरोजगारी या किसी खास वर्ग का दबा कुचला होना, उसको उन्होंने पर्दे पर दिखाया और उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब मिला। यानी अमिताभ बच्चन उस वक्त लोगों की जिंदगी से जुड़े दर्द से कनेक्ट कर गए। या अमोल पालेकर की फिल्में भी हम देखें तो उसमें आम आदमी का दर्द हमें झलकता था। अब इस मोर्चे पे मैं कहूं तो राजकुमार संतोषी फेल हुए ये समझने में कि पब्लिक देखना क्या चाहती है। अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा कि पॉपुलैरिटी होना किसी चीज की और किसी चीज का सही होना एक नहीं होता, कई बार अलग भी होता है। हो सकता है ऐसे सिनेमा की हमें जरूरत हो, लेकिन वो हम देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर के उस भाव को सेटिस्फाई नहीं करता है जिसको हम पोसना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का होगा। अब हम पड़ोसी के बारे में क्या विचार रखते हैं, वैसा ही विचार पड़ोसी हमारे बारे में रखता है और हम उसे पोसना चाहते हैं, और जो उसे पोसेगा हम उसे देखेंगे, जो उसका पोषण नहीं करेगा उस भाव का हम उसे नहीं करेंगे। भले वो सही गलत का निर्णय तो बाद में होगा, मुझे नहीं पता कब होगा। संतोषी जी जिस जगह पर फेल हुए वो मैं बताता हूं मेरे हिसाब से। पहली बात, वो इस बात को या तो समझने में फेल हुए, या शायद इस बात को समझकर भी उन्होंने अपनी चीज आगे रखी, ये हम उनका फेलियर कह सकते हैं। शायद वो ये कहना, अगर वो ये कहते और बेहतर शब्द ये हो सकते थे कि भाई मुझे लगा कि आज के माहौल की जरूरत ये फिल्म है, शायद लोगों को समझ नहीं आई। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं या तो पब्लिक के सेंटिमेंट का ध्यान रखते हुए एक सिनेमा बनाऊं ऐसा, या अगर मुझे अपनी कोई बात भी कहनी है तो इस तरह से कहूं जिसे लोग समझ सकें या उसको आगे ले जा सकें। टोन गलत हो सकती है, कहने का तरीका गलत हो सकता है, पर मैं ये कहूंगा कि जो एक कहते हैं ना, एक तो होता है फिल्म के प्रति इंटेंट और एक होता है समाज के प्रति इंटेंट। तो इंटेंट पे तो हम नहीं शक कर सकते, इंटेंट तो अच्छा रहा इसलिए ऐसे डायलॉग रखे। हाँ, जो चीज मुझे समझ में नहीं आई वो ये बोलूंगा, क्योंकि मैंने प्ले 4 दिन पहले ही देखा था इस फिल्म से। अली फजल का जो कैरेक्टर है वो एकदम से समझ में नहीं आता है। वो जिस तरह से प्ले में आता है समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से सिनेमा में आता है नहीं आता। मैं इस चीज को बिल्कुल मानूंगा कि इसकी राइटिंग थोड़ा सा सिनेमेटिकली होती तो ये बेहतर होती, कुछ सीन हटाए और कुछ सीन बढ़ाए जाते तो अच्छा होता। अब रही बात पब्लिक क्या देखना चाहती है, तो पब्लिक ने तो बॉलीवुड का बॉयकॉट भी करने की बात कही थी। आज भी साल में भले एक फिल्म चले, 2 फिल्म चले, चलती तो है ही। धुरंधर भी बॉलीवुड से ही आई, धुरंधर भी बैंड्रा 2 अंधेरी के बीच रहने वाले ही ग्रुप ने
बनाई, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो आदित्य धर हो, या जो भी है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि पब्लिक के सेंटिमेंट को हमें समझना तो पड़ता है कि अल्टीमेटली उनके जेब से हमको पैसा चाहिए, लेकिन कई बार कुछ चीजें कहना जरूरी भी होता है। वैसे आजकल हम किसी भी तरीके के मीडिया पर ध्यान दें, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, टीवी हो या बॉलीवुड हो, जहां पर पब्लिक के सामने हमें कुछ पेश करना होता है, हमें वो गाना बिल्कुल याद रखना पड़ता है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, क्योंकि पब्लिक वही सुनना चाहती है। एक्चुअली आज की डेट में जितने लोग हमें और आपको भी सुन रहे हैं रवि जी, बॉलीवुड की वजह से ही सुन रहे हैं, और शायद इनमें से ही कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा हम बॉलीवुड का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन वो बॉलीवुड को सुनते भी हैं, शायद वो साल में 2 फिल्में देखते भी हैं। तो बहुत ज्यादा ये मेकआउट कर पाना कि एग्जैक्टली पब्लिक किस चीज पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, कई बार ये मुश्किल भी होता है। मुझे लगता है कि बहुत ये कॉम्प्लेक्स है। अब उसमें एक क्रिएटिव पर्सन उस जगह भी फंसता है कि उसकी अपनी सोच क्या है, बाजार की सोच क्या है, क्या चलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है। कैसे आपने बिल्कुल सही कहा, धुरंधर ने ग्रामर बदल दिया है, लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है। आजकल लोग बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो उनके अंदर पहले से बैठी भावना को। पहले भी ऐसा था, जैसे जिस वजह से एंग्री यंग मैन का सिनेमा चला, अमिताभ बच्चन का सिनेमा चला, या एक जमाने में अमोल पालेकर बहुत चले, क्योंकि उन्होंने उस कॉमन मैन को रखा। तो ये बात तो है, अगर हम बिल्कुल शुद्ध व्यापार के हिसाब से देखें तो संतोषी जी की फिल्म ये फेल हुई है। शायद समाज की जरूरत के हिसाब से देखें तो 5 साल बाद हो सकता है हम और आप या हमारे जैसे कुछ और लोग डिस्कस ये कर रहे हूं कि यार थॉट तो अच्छा था पर सही से बनाया नहीं, पर उनकी मतलब कहते हैं ना, एक नागरिक के तौर पर बहुत अच्छी इंटेंट थी। तो ये सब्जेक्टिव है कि हम किस चीज को पोसना चाहते हैं, ये हमारी कॉन्शियस क्या कहती है हमें अंदर से। और हर एक की कॉन्शियस एक नहीं हो सकती, बहुतायत में एक खास तरह की कॉन्शियस हो सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं यार, हमें किसी भी तरीके के हेट्रेड को नहीं बढ़ाना। हाँ बिल्कुल, ये फिल्म का देखिए इसका मैसेज तो बहुत क्लियर, और वही मैं कह रहा हूँ कि इस मैसेज से तो कोई भी डिसएग्री कर ही नहीं सकता है। लेकिन बात जो है वो जो जिसको अंदाजे बयां कहते हैं ना, कि भाई आप कह कैसे रहे हैं। एक कहानी बहुत अच्छी है, एक कहानी बहुत जरूरी है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आपके हित की है, लेकिन सवाल ये है कि मैं कह कैसे रहा हूं, क्या मैं हर आपके लेवल को। हाँ इंटेंट को समझ, हर कोई इतना विद्वान नहीं है उस इंटेंट को समझ पाए। हम लोग जाते हैं, कई सारे प्ले देखने जाते हैं, या कोई कहानी पढ़ते हैं, या कोई वृत्तांत हम कहीं देखते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के लोगों के रिएक्शन होते हैं। अरे यार ये बात समझ में नहीं आई मुझे। इंडस्ट्री के कई लोगों ने फोन करके ये कहा मैं वापस आऊंगा की बात कर रहा हूं। अरे यार क्या है ये फिल्म, मैंने कहा यार आपको समझ नहीं आई क्या, मैं तो आंसू बहा कर आ रहा हूँ, मैं तो उसको 2 बार देखूंगा और ओटीटी पे आएगी तो भी देखूंगा। मेरे तो बहुत से लोगों को वो पिक्चर से समझ में नहीं आई। फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा अच्छा हाँ अच्छी है, कोई तो कह रहा था कोई। तो सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और स्टिल आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ही तरीके की चीज को बार बार अगर कहेंगे तो पता नहीं, मतलब मेरे जैसा दर्शक तो बोर होगा। मैं तो वैरायटी चाहने वाले दर्शकों में हूँ। मैं एक फिल्म क्रिटिक के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिनेमा लवर के तौर पे बात कर रहा हूँ कि मैं तो वैरायटी चाहूंगा। मुझे अगर पहले से पता लग जाए इसमें वही वही चीजें होने वाली हैं तो मेरा आधा इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। यार वो तो भी देखा था, कुछ नया है क्या। अच्छा, कितने लोग हैं जो कहें कि एक और धुरंधर बनेगी और वो देखने जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ और दिखाई है। एक और एनिमल बनेगी, नहीं जाऊंगा। एक और 12वीं पास फेल बनेगी, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ अलग लेकर आओ यार। इतनी कहानियां, हर आदमी की जिंदगी में कहानियां हैं। पर उज्जवल जी, धुरंधर लोग कह रहे हैं कि और धुरंधर बनना चाहिए, धुरंधर का सीक्वल बने, इसकी जेम्स बॉन्ड जैसी सीरीज बना दो, एनिमल सेकंड पार्ट भी आने वाला है, बहुत सारे सीक्वल हम देख रहे हैं जो कामयाब फिल्में हैं उनके। तो देखिए वो मार्केट की अपनी बात है, वो बात तो सही है। ये हमारे ऊपर है। हम एक ही चीज को 20 बार देख सकते हैं और हम 20 बार अलग तरह की चीजें देख सकते हैं। डिपेंड्स कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसी चीज में मेकर्स को ये समझना होगा कि कहानी कहने के तरीके को पकड़ें, उस आर्ट को पकड़ें, वो ये समझें कि कहानी कहने के तरीके होते हैं। भाई मसाला फिल्में ही तो चल रही है ना बॉलीवुड में, क्या नया दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, घुमा फिरा के वही वही कहानियां ये बनाते हैं। उसी में जो थोड़ा बहुत कुछ नयापन डाल देता है, चाहे उसमें थोड़ी ज्यादा हिंसा डाल देता है, चाहे उसमें थोड़ा सा ज्यादा उत्तेजक दृश्य डाल देता है, या कुछ भड़कीले डायलॉग डाल देता है, भड़कीले कपड़े पहना देता है, या कुछ बैकग्राउंड बदल देता है, वही तो करता है। वो करता क्या है, नए नए में बहुत अलग और बहुत कम फिल्में आती है, एकदम चुनिंदा फिल्में आती हैं।
लेकिन चलती उसमें भी वही है कि जो दर्शक जिसको पकड़ ले, दर्शक को लगे कि मेरी बात कह रहा है। इस फिल्म में समस्या यही हुई, बंटवारा 1947 में फिल्म जरूरी है, लेकिन आपने उसमें बहुत पुराने जमाने का, वो 90s का जो मेकिंग होता है ना सिनेमा का, उस हाँ हिसाब से एग्जैक्ट, बनाया है। बिल्कुल 47 की मतलब फिल्म में अलग बात है, कहानी जो है 1947 में है, वो बिल्कुल वो उसको आप 2026 में नहीं दिखा सकते, लेकिन आप बनाने का तरीका, कहने का तरीका आपको 2026 का ही अपनाना होगा, आप उसको 47 का नहीं बता सकते। ये गड़बड़ हुई इस फिल्म में। अब जैसे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं धुरंधर, बाहुबली, एनिमल, आरआरआर जैसी ही फिल्मों को हम देखना चाहेंगे हर बार। मतलब मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि मैं किसी भी फिल्म का, मैं दूसरी डीडीएलजे नहीं देखना चाहता, मैं दूसरी शोले नहीं देखना चाहता, मैं दूसरी मुगले आजम नहीं देखना चाहता। क्यों देखूं मैं उसे? क्यों देखूं? मुझे कुछ नया चाहिए, आप नया लाओ, मुझे दिखाओ, हैरान करो, मुझे बताओ कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल मतलब ये सोच का फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि बंटवारा 1947 दुनिया की बेहतरीन फिल्म है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक फिल्म ऐसी, एक फिल्म मैं वापस आऊंगा जैसी, एक फिल्म धुरंधर जैसी। इस दुनिया में कितनी तरह के रंग हैं, इस दुनिया में कितनी तरह के फूल हैं, और कुछ फूल भी हैं। देखिए, 19 बंटवारा 1947 एक फिल्म के रूप में, एक कहानी के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में फेल नहीं हुई है। मैं आपसे कहूं, ये फिल्म जी अपने कहने के तरीके और मेकिंग के लेवल पे फूल हुई है। हाँ, मेकिंग पर फूल हुई है, मतलब फेल हुई है ना? मेकिंग में हुई, मेकिंग में हुई है। मेकिंग में इस सोच फिल्म में गड़बड़ियां हुई हैं, सोच में अदरवाइज इसे तो। मैं मानता कि सोच में फेल नहीं है। और यही बात है, यही इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे गड़बड़ हो गई है। यही तो कहते हैं ना, पब्लिक की नब्ज को पढ़ना। पढ़ना आप नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि पब्लिक क्या सिखाएगी। अरे हम तो रोज बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक क्या देखना चाहती, पब्लिक क्या सुनना चाहती है, पब्लिक किस चीज से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रही है, किससे उसने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है, काट लिया है। पूरी दुनिया इसी में चल रही है, और आप तो एक क्रिएटिव फील्ड में है भाई। ये बंद कमरे के अंदर बैठ के पेंटिंग बनाने वाली बात नहीं है ना, या बैठ के कहानी बिल्कुल कविता लिख लेने वाली बात नहीं है। ये सिनेमा है, तो आपको वो बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। तो उस बदलाव को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो आपकी बातों में झलक भी गया है। वो उससे मुझे समझ में आ गया कि फाइनली कहाँ पर वो जो थॉट जो है जिसने आपको फेल कर दिया है, तो या तो आपके अंदर वो चीज है, या फिर आपके आसपास जो आपकी टीम है वहां गड़बड़ी है। और बॉलीवुड में तो टीम ज्यादा गड़बड़ होती है, क्योंकि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वो अपने में तो रह ही नहीं जाता, उसके आसपास के लोग उसको चलाने लगते हैं। देखिए, प्रकृति का नियम है, हर चीज में बदलाव आता है। हम सब एक एक दिन करके उम्र बढ़ती जाती है, बाल काले से हो जाते हैं, उम्र बढ़ती है, तो ऐसे ही रिप्लेसमेंट आते हैं, नए लोग आते हैं, ऐसे ही होता है, ये भी होगा। सो आप सोचिए ना, एक शख्स अगर 110 120 साल का हो जाता है तो वो निश्चित रूप से ऊपर चला जाता है। मतलब हमारे बीच में 150 साल के लोग तो नहीं घूम रहे हैं ना। क्यों नहीं घूम रहे हैं? क्योंकि शायद वो अब हो तो रह ही ना पाए जो उन्होंने वो वक्त देखा आज से 150 साल पहले। वो कहेंगे यार हर आदमी मोबाइल लेके घूम रहा है। तो वक्त बदलता है, प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि कुछ समय बाद जो चीज खराब होती है वो अच्छी हो जाती है, अच्छी होती है वो, मतलब चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं। और ये भी एक बदलाव की निशानी है कि एक शख्स ये कह रहा है कि साहब ये चीज सही है, और उस दौर के लोग कह रहे हैं नहीं ये सही नहीं है। ऐसे ही दौर बदलता है, ऐसे ही वक्त बदलता है, ऐसी चीजें बदलती हैं। तो सही गलत की परिभाषा में तो क्या ही बांधे, बदलाव में जरूर बांध सकते हैं। वक्त बदला, एक आदमी नहीं समझ पाया, उसकी जगह नए लोग आ गए, नया बाजार बन गया। फिर जो नया कहा जा रहा था एक दिन वो पुराना हुआ, उसकी जगह कोई और आ गया। आप सोचिए ना, बिल्कुल आज नहीं से ठीक। 60 साल पहले धुरंधर चलती क्या, आज से 60 साल पहले एनिमल चलती, लेकिन आज चल रही है। क्या ये आज से 60 साल बाद चलेगी? नहीं, तब कुछ और होगा। तो बदलता वक्त है, बदलता रहेगा। 2 साल 3 साल में बदल जाएगा, वो बदलने में बहुत समय नहीं लगता है। 2-3 साल में पता चलेगा कि सब कुछ चीजें नए तरीके से देखी जा रही हैं, सोची जा रही हैं। जो अभी चीजें, बुधवार को जो हाँ, कपूर साहब की फिल्मों में बड़ा बोल्ड सीन है, बोल्ड सीन है कहा गया, उससे ज्यादा बोल्ड रोज इंस्टाग्राम पर आता है, और दिन में 3600 बार आता है। जो राज कपूर साहब की फिल्मों में कहा गया अरे बड़ा बोल्ड सीन है साहब, बहुत बोल्ड बिल्कुल। सीन है, उससे ज्यादा हाँ, बोल्ड। तो वही है, बदलता वक्त है। ठीक है, पब्लिक ने भी ये समझ लिया कि संतोषी जी जैसे मेकर्स भी हैं, और संतोषी जी ने भी समझ लिया कि पब्लिक जैसी ऑडियंस, आज की पब्लिक जैसी ऑडियंस भी ठीक है।
इट्स मतलब टू वे, हम भी बदल रहे हैं, तुम भी बदल रहे हो, बदलते बदलते फिर कुछ और हो जाएगा। इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए इतना, मुझे लगता है। और देखिए, गलती जब तक होगी नहीं तब तक सुधार कैसे होगा, जब तक गलती नहीं होगी तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छा ओके दिस इज नॉट वर्किंग। अब अगेन हम सबके सामने ये एक चीज निकल कर आई ना कि अच्छा ओके ये नहीं काम करेगा। हो सकता है कोई तीसरा फिल्म मेकर इस समय ऐसी फिल्म बनाना चाहता हो जो रुक गया हो उसको देख के, यू नेवर नो। हो सकता है कोई सोच रहा हो कि अपन ऐसी बनाते हैं, वो रुक गया हो। तो ठीक है, मतलब लर्निंग लेसन सबकी है इसमें। धुरंधर बनने के बाद जाने कितनी फिल्में बीच में ही रोक दी गई, भाई रोक दो, अब नहीं बनानी है। हाँ हाँ हाँ। ये तो होता ही, सीखना चाहिए। लेकिन अगर ये अप्रोच रहेगा कि अरे हमको तो कौन ही क्या सिखा सकता है, सिखाने वाले तो हम ही हैं, तब मुझे लगता है मुश्किल होगी थोड़ी सी। हाँ, वो एक मतलब ऐसा लगने लगता है कि थोड़ा अहंकार में आ रहे हैं क्या, ऐसा लगने लगता वो है है। शायद वो अपने हिसाब से वो भी सही कह रहे हो। हाँ प्रॉब्लम वहीं पर है, और बाकी तो कहीं नहीं है। ठीक है, फिल्में तो देखिए बनती रहेंगी, अलग फिल्म है, जरूरी फिल्म है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, आपको, क्योंकि आप बहुत एक अलग तरह के उसमें दुनिया में रह रहे हैं, और एक वो अलग तरह की इंडस्ट्री है, काम है। और अब इसमें जैसे कल भी मैंने कहा था, अब इस तरह की कहानियों में ना जो लिटरेचर से आती हैं, लोगों का भरोसा उड़ जाता है। एक तो बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई मिलता है, कोई राजी होता है काम करने के लिए। अभी देखिए सनी देओल साहब की 2 फिल्में हो गई लिटरेचर बेस्ड। एक तो वो काशी का 80 थी, मोहल्ला है ना, मोहल्ला 80 जो फिल्म आई थी, वो लिटरेचर बेस्ड थी। उस फिल्म का बहुत ही बुरा हाल हुआ, और अलग अलग वजह उसकी अलग अलग आती हैं, मगर ये बात है कि उसने थिएटर का मूवी नहीं देखा। आई है एक और मोहल्ला फिल्म आ सी। गई है, हाँ, डॉक्टर चंद्र प्रकाश मोहल्ला सी द्विवेदी ने बनाई थी वो फिल्म। कितने, वो मैं जानता हूँ किस साल में आई है, ये हाँ, कितना पहले आई है, कुछ आइडिया है? हो 7 गया, साल हो गए इसको। ज्यादा ही हो गया, मुझे लगता है शायद 15 साल, 20 साल हो रहे होंगे, शायद 15-20 साल। और बहुत फिल्म अच्छी बनी, सनी देओल ने काम बहुत अच्छा किया। अभी फिर ये दूसरा अनुभव कि एक नाटक जो 200 देशों में, 200 शहरों में खेला जा चुका है, 35-40 साल से सुपर हिट है नाटकों की दुनिया में, मगर फिल्म बनी तो ये हाल हो गया। कहानियां बहुत हैं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको उसको पर्दे पर उतारने के लिए एक अलग किस्म के कौशल की जरूरत पड़ती है। उसमें आपने चाहे 50 फिल्में लिखी हो, चाहे 100 फिल्में लिखी हो, आप कहें कि मैं सिनेमा का राइटर हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग ही स्किल और अलग ही टैलेंट की डिमांड करता है। दोनों मामले में, मतलब दोनों बार जो है सनी देओल के साथ गच्चा हो गया इस मामले में। तो अब वही होगा कि वो तो हाँ जीवन में, मुझे लगता है कि इसके बाद कोई कहेगा ना कि फला फिल्म जो है आई है बहुत महान उपन्यास पर है, महान कहानी या नाटक पर है, तो दूर से हाथ जोड़ लेंगे, भाई तू घर भी बताना मेरे। और उनकी देखा देखी और भी लोग कहेंगे भैया इस पे तो काम नहीं करेंगे आप चाहे कितना ही ग्रेट जो है नाटक उपन्यास कुछ भी ले आओ। ये नुकसान होता है, फिर वही होता है, फिर वही, या तो रीमेक होंगे, या सीक्वल बनेंगी, या फिर जो है कोई चोरी का आइडिया होगा, या विदेशी फिल्मों के राइट्स लेके, या साउथ की फिल्मों के राइट्स लेके। ये मौके गंवाने जैसी चीज है। खैर, देखिए, साहित्य पर बनी फिल्में तो कहाँ ही चलेंगी। आज लोगों के हाथ में इंस्टाग्राम है, मोबाइल है। बिल्कुल। जो पीढ़ी हाथ में किताब नहीं पकड़ती वो साहित्य को कहाँ समझेगी। और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ने के इस दौर में लोग किताबों को भूल रहे हैं, ये भी हमें पता है, पर हम नहीं भूल रहे हैं। मतलब मैं भी परेशान तो नहीं हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ ही रहा हूं कि भाई बंटवारा 1947 जैसी फिल्म आती है और वो नहीं चलती, तो उसके एग्जैक्ट कारण क्या क्या है। तो भाई जो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं वो तो समझ ही रहे हैं। तो संतोषी जी ने एक स्पेशल शो रखा तमाम धर्मों के गुरुओं के लिए मुंबई में। आई थिंक कल या परसों हुआ, हाँ शायद कल ही था। तो उसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अलग अलग जो भी धर्म है, उनके धर्म गुरुओं को बुलाया और उनको फिल्म दिखाई। और उस फिल्म के बाद में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो वो मैं देख रहा था यूट्यूब पर। तो अच्छी बात है। लेकिन जो एएनआई का इंटरव्यू मैंने देखा, तो मैंने कहा कि यार वहां डिस्कशन तो बहुत हो रहा है कि भाई धर्म गुरुओं ने कहा कि यार जो सालों साल जो बातें हम बोलते आए हैं वही आपकी फिल्म 2 घंटे में कह दे रही है। बहुत बधाई दी उनको, बात सही है, लेकिन फिर भी क्या वजह है। तो जब बातचीत मैंने एएनआई से देखी, तो मुझे लगा कि यार ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि यार पब्लिक हमको क्या देगी, दे तो हम रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए मैंने नहीं, कहा अब कि यार आपके साथ इसको नहीं किया शेयर जा करता सकता। हूँ, बात करना चाहिए। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि साहब मुझे ये कहना था, मैंने कहा, शायद मैं नहीं समझा पाया अपनी बात, या मेरी बात बाजार के, या जो सनी साहब ने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमने फिल्म माहौल देख के नहीं बनाई है।
बिल्कुल। जबकि मुझे लगता आमिर है कि खान, उन्होंने फिल्म ही बनाई है। हाँ, क्या-क्या? मुझे उन्होंने फिल्म माहौल देख के ही बनाई है। माहौल देख के भाई, बगैर माहौल देखे फिल्म नहीं बनाई गई है। मा इसके अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। इज़ इट सूटेबल टू बिल्कुल, माहौल और नॉट सूटेबल टू माहौल, पर बनाई माहौल देख के। माहौल देख के ही बनाई है, ये बात सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक तो आमिर खान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। असली तो उनको सुनना है मुझे कि वो क्या कहेंगे। भाई जिस आदमी ने इतना पैसा लगाया है, उसका क्या होगा, मतलब वो बेचारा इस समय किस स्थिति में होगा। हालांकि आमिर खान भी ट्रैक से उतर चुके हैं। एक के बाद एक उनकी 5-6 फिल्में फ्लॉप रही है, और जितने उनके ऊपर तमगे लगे हुए थे ना कि बहुत विजनरी हैं, बहुत मार्केटिंग ग्रेट करते हैं और बहुत यूनिक है, वो सारा जादू उनका खत्म हो गया है। अब वो कैसे अच्छे प्रोड्यूसर बन पाएंगे ये देखना है। जिनका भरोसा रीमेक में है, वो आगे किस तरह की कहानियों का सिलेक्शन करेंगे, कैसी फिल्में बनाएंगे, देखते हैं। मगर हाँ, बहुत गड़बड़ हो चुकी है, और वो पूरे इस कमेंट के साथ तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे बॉलीवुड की गड़बड़ी है कि भाई ज्ञान तो हमारे पास है, वो ज्ञान हम ही देंगे, हम किसी से ज्ञान लेंगे नहीं। जब आप ज्ञान लेना बंद कर देते हैं तो फिर आपकी भी कोई नहीं सुनता है, ये भी है, और वो दिख रहा है। जी। तो लोगों के अलग-अलग तर्क हैं, तमाम तर्क हाँ हैं। बिल्कुल। कोई बॉलीवुड को कराची से कंपेयर कर रहा है, कोई ज्यूज और जर्मन की बात कर रहा है। वैसे बॉलीवुड को कराची से कंपेयर करते समय ये याद रखिए कि धुरंधर भी बॉलीवुड से ही आई है, हॉलीवुड में नहीं बनी थी। सो जेनेरिक करने से पहले ध्यान दें, सेलेक्टिव ना हो। बॉलीवुड, कश्मीर फाइल्स भी बिल्कुल। बॉलीवुड के ही निर्देशक ने बनाई थी, वो भी बॉलीवुड ही है। नहीं नहीं, बॉलीवुड मीन्स की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। देखिए, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हॉलीवुड से इंस्पायर है, नकल बनाती है, इधर उधर के आइडिया चुरा के बनाती है। लेकिन बहुत तकलीफ इसको इस बात से भी कि लोग बॉलीवुड क्यों बोलते हैं। भाई हाँ, आपके है। पास खुद ही कोई नाम नहीं है उसके लिए। हाँ, आप खुद जो है, जब तक आप नकल बनाना नहीं छोड़ेंगे, जब आप हर चीज के लिए हॉलीवुड की तरफ देखना नहीं छोड़ेंगे, अब चलिए कहानियां अगर आपके पास थोड़ी बहुत रीजनल है तो, लेकिन फिर भी आप एक्शन के लिए उधर देखेंगे, टेक्नीशियंस के लिए उधर देखें, देख तो उधर ही रहे हैं, इधर ऐसे नहीं तो वैसे करके। आपका अपना हो क्या रहा है, जहां दिखाने की कोशिश आती है अपना, वहां फेल हो जाते हैं। देखिए, अलग-अलग तरह के दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। एक जनाब जुड़े जिन्होंने कहा कि हम एनिमल, धुरंधर, आरआरआर फिर से देखना चाहेंगे। एक जनाब है जो लिख रहे हैं प्रेडिक्टेबल प्लॉट, स्टीरियोटाइपिकल स्टोरीज, ओवरडोज ऑफ महाज्ञान एंड सेक्युलरिज्म इज गेटिंग रिजेक्टेड। मतलब चाहिए क्या? आदमी एक जैसी फिल्म बना रहा है तो आप कहते हैं एक जैसी है, अलग बना रहा है आप कहते हैं अलग है। आपको क्या चाहिए भाई? सब आप लोग मिलकर तय करो। क्या आपको क्या चाहिए? एक कह रहे हैं नहीं, कि हमको कभी रिपीट चाहिए इसका, एक कह रहे हैं कि नहीं हमको अलग चाहिए क्योंकि वो सब एक होता है। तो जनता को पहले सोचना चाहिए कि चाहिए क्या। जनता को नहीं सोचना है, बनाने वालों को सोचना है कि जनता कैसे सोच रही है और हमें जनता को क्या देना चाहिए। भाई जनता थोड़ी बना व्हाट्सएप रही, बना फॉरवर्ड तो जो, देखिए, ट्विटर देखिए, हाँ, इंस्टाग्राम देखिए। देखिए मैं तो कहता हूँ जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, आइडिया वहीं से उठाओ। इंस्टाग्राम आजकल बड़ा हिट है, सेकंड नंबर पे अरे ट्विटर भी मगर हिट है। आओ और वहीं से बनाओ। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जो चल रहा है उस पे फिल्में अगर बने तो बड़ा बवाल हो जाएगा। धुरंधर क्या था और नहीं, धुरंधर को अलग तरीके से, उसको पूरी तरह आप नहीं बोल सकते। ब्रिलियंट फिल्म थी। हाँ, हाँ, सिनेमेटिकली हम कहेंगे ब्रिलियंट फिल्म थी, एक नई तरह का ब्रिलियंट सिनेमा फिल्म उसने थी, दिखाया। नहीं स्टोरी चार टेलिंग में घंटे भी थी एक। 4 घंटे बांधा थिएटर में। हाँ, लेकिन वो व्हाट्सएप का सिनेमा नहीं था। सेकंड उसमें जो सेकंड में वो आ गया हाँ, ना, थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा आ गया फिर सेकंड पार्ट में। वो थोड़ा सेकंड लगा पार्ट कि में ये थोड़ी मामला सी, कुछ। हाँ, फर्स्ट तो ब्रिलियंट है, फर्स्ट में तो बिल्कुल एकदम ब्रिलियंट है। ठीक है भाई, कोई भी बात है भाई, मुझे ये बात कहनी है और उस बात को मैंने बहुत खूबसूरती से कहा। आप सहमत हो ना सहमत हो, वो एक अलग बात है। सेकंड में थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ा गया, वो पकड़ में आ गया। फर्स्ट में हो सकता है हो, और है भी तो पकड़ में नहीं आता है। आप उसको एक ब्लंट थॉट की तरह ले सकते हैं, भाई मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। लेकिन दूसरे में वो थोड़ी सी मिलावट जैसी दिखाई देती है, कहीं बाहर चला गया मामला उसमें। हाँ। पर अगेन सर देखिए, अगर पब्लिक को पसंद आ रहा है तो फिर से वही बनना चाहिए। नहीं बनेगा, आप देखिएगा, बनेगा वो, बनेगा। लोगों को वो सुनने में आनंद आता है। मतलब फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है।
इसलिए हाँ वो वाला मामला है। नहीं, जब तक वो चीज सुनने में अच्छी लग रही है तब तक सुनी जाएगी। कोई भी चीज हमेशा नहीं हो सकती, ये गारंटी नहीं है कि हमेशा रहेगी, बदलता सब कुछ है। पर कोई चीज लंबे समय तक पसंद हम आती है, कोई चीज कम समय तक पसंद आती है, वो ड्यूरेशन की बात है। वो मैंने कहा ना, वही चूरन चटनी है कि मजा तो बहुत देती है, थोड़ा सा और चाट ले, थोड़ा हाँ सा और खा ले, फिर कई बार खाते खाते हाजमा बिगड़ जाता है और ये होता है, अरे भाई ज्यादा खा लिया ये, अब हमें कुछ चाहिए, तो फिर कड़वी दवाई आती है जो हमको सही करती है। तो डिपेंड करता है कि बिल्कुल हम उसको कितना लेना चाहते हैं। भाई, एंग्री यंग मैन के जमाने में कोई सोच सकता था कि उनके अलावा भी कुछ बनेगा, उनके अलावा भी कुछ लोगों को पसंद आ सकता है? पर आया ना, बदलाव आया। तो ऐसे उस समय के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से चीजें ऐसा बदलती रहती बदलाव आया कि 25 साल की फिल्में नहीं चली लंबे दौर तक। है। हाँ ऐसा भी समय है। है, वो देखिए समय के हिसाब से चीजें बदल जाती है। तो अब फिर से वो आए, फिर से उन्होंने कमबैक किया अपना, केबीसी के बाद जो जबरदस्त कमबैक हुआ। निशब्द जैसी फिल्म उन्होंने की, मतलब अभी भी मुझे उनकी बिल्कुल फिल्मों में निशब्द बहुत डिफरेंट फिल्म लगती है। चीनी कम, निशब्द, मतलब बहुत अलग तरह का सिनेमा उन्होंने किया। तो हाँ क्या ये वही बाजार है जो चीनी कम और निशब्द जैसे प्रयोग भी देखता रहा है, जो कह रहा है कि हमें एक ही जैसा चाहिए? मतलब नहीं, ये तो हर तरह पोस्ट के दर्शक, हर तरह के दर्शक हर समय में होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है हाँ ना, सिनेमा को एक मास को पकड़ना पड़ता है, चाहे वो नंबर्स में कम हो चाहे ज्यादा हो। वो किसी एक आदमी या 100 आदमी को खुश करने के लिए नहीं बन सकता। और सिनेमा कभी भी फेल नहीं होता। देखिए, बंटवारा के बारे में भी मैं कहूं, जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फेमस लाइन है कि फिल्म कभी फेल नहीं होती, फेल हमेशा बजट होता है। वही मैंने कहा, हाँ। अगर यही फिल्म 25, 30, 40, 50 में भी बनी होती ना, तो कहते ठीक है चलो यार, लेकिन ये जो 125 और 150 है, इसमें बन माना सकती, है, बन बजट फेल हुआ है, सकती, फिल्म फेल नहीं बन हुई सकती। है ना? ये फिल्म देखिए, मुझे इसकी हाँ प्रोडक्शन वैल्यू जो है, प्रोडक्शन वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्स को नहीं जी गिन जी, रहा हूँ। मुझे हाँ हाँ, इसकी प्रोडक्शन वैल्यू 18 से 20 करोड़ से ज्यादा नहीं लगती। तो आप समझ लीजिए फिर, और आप तो प्रोडक्शन रहे हैं प्रोडक्शन में, बिल्कुल हाँ। प्रोडक्शन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं स्टार्स की फीस बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा हूँ। इसमें वो ट्रेन सीक्वेंस से लेके, वो लाहौर बनाने से लेके, वो सब मैं मतलब सारा 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 जोड़ लूं ईमानदारी से, मतलब जिसमें कोई कटौती ना करे, कोई पॉकेट में ना भरे, कोई ओवर बजट ना करे, 18 से 20 करोड़। अगर ये सिनेमा बनाना था और अगर वो कन्विंस थे कि यार हमें ये कहानी कहनी है, हमें मालूम है कि मे बी पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन के थोड़ा सा ऑपोजिट जाकर है, तो ये पिक्चर 40 करोड़ में बन जाती। 20 करोड़ सीधी की बात है प्रोडक्शन ना। वैल्यू और 20 करोड़ हाँ, और ऊपर का, ईमानदारी से कहूं तो। तो फेल तो बजट हुआ है, फिल्म फेल नहीं हुई है। फिल्म जिनके हाँ लिए बनी, जिन लोगों ने देखी, पसंद की, किसी ने भी इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया हो मैंने ये नहीं देखा। ये कहा लोगों ने कि हाँ ठीक है, एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, एक खास तरह के दर्शक वर्ग को ये पसंद आएगी, बाकी को नहीं आएगी, जैन जी के लिए तो ये फिल्म बिल्कुल ही नहीं है। तो समझ में आती है वो सारी बातें। पर कोई ये नहीं बोला कि ये फिल्म बहुत बुरी है, देखने मत जाना, कि फिल्म देखते देखते हम सो गए, कि फिल्म देख के जो है हम निकले और सीधे अस्पताल चले गए, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो फिल्म अपनी जगह पर है, ठीक है, कम पसंद आती है, ज्यादा पसंद आती है। मैं मान लेता हूँ 5-10% चलो ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पसंद आई होगी। पर एक फिल्म जो 90% लोगों को पसंद आ रही है, और आप कह रहे हैं कि वो फेल हो गई बॉक्स ऑफिस पर, तो आपका बजट फेल हुआ है। आप उस बात को समझे नहीं कि हम यार किस सब्जेक्ट को बना रहे हैं, क्या सेंटिमेंट्स है लोगों के, क्या माहौल है, इसमें कितनी चलेगी, तो फिर आपकी सारी मार्केटिंग फेल हो गई भाई साहब यहाँ पे, चाहे आप जितने ही जीनियस हो मार्केटिंग के। बिल्कुल तो बिल्कुल, फिल्म मैं जो इस है, चीज हम को कहाँ कह रहे हैं, हाँ कि अगर ये फिल्म कम पैसे में बनाई गई होती तो नुकसान का सौदा नहीं होती। नहीं नहीं और होती। पैसा ये सोचकर डालना चाहिए था कि हम पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन के किस तरफ जा रहे हैं, फेवर में जा रहे हैं या ऑपोजिट जा रहे हैं उसके, पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन। बजट फेल हुआ है, ये है, बाकी तो ठीक है फिल्म जो है। लेकिन अभी संकट बजट का भी इसलिए और होगा ना, क्योंकि प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के ना तो ओटीटी राइट्स बेचे हैं, ना सैटेलाइट राइट्स बेचे हैं। तो जब आपने अभी तक कुछ निकाला ही नहीं और आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस के भरोसे थे, तो बॉक्स ऑफिस तो बहुत खराब आया है। और आज के समय में वही आपके बॉक्स ऑफिस पर के जो कलेक्शन है उसके ऊपर आपको ओटीटी और सैटेलाइट पे प्राइस मिलने वाली है। अब प्रोड्यूसर ये कर सकते हैं कि अपनी अगली किसी बड़ी फिल्म का बड़ा ख्वाब दिखाएं और कहें कि भाई इसको तो ले लो, अभी वो फिल्म बनानी है, अगली फिल्म में एडजस्ट कर लेंगे। और अगली फिल्म पे उनको बहुत भरोसा हो कि यार ये तो बम्पर कमाई करेगी। ये भी देखिए ना कि धुरंधर जैसी फिल्म के कुछ ही महीनों बाद आई है, धुरंधर शायद मार्च में आई है ना, सेकंड पार्ट।
मार्च में। सेकंड, हाँ 1 दिसंबर में आया था, तो ये फिल्म तो और हाँ, पहले से बनी रखी हुई है। हाँ, और ये उसके 3-4 महीने बाद आ गई। ये उसके, हाँ भाई बिल्कुल, मार्च से लेके अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने गए। देखिए धुरंधर ने तो हिसाब किताब बदल ही दिया, तो वो तो आपको मानना पड़ेगा कि उसके बाद आने पर तो इसके लिए कोई मौका बचा नहीं। डिले क्यों किया पता नहीं। अब उसको लेके भी बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, अभी क्या बोले उस चीज को लेकर, कभी कोई परफेक्शनिस्ट है, कभी कुछ मामला है, कभी कुछ मामला है। तो परफेक्शनिस्ट कहाँ है? परफेक्शनिस्ट होते तो परफेक्शनिस्ट फिल्म हो जाती, परफेक्ट फिल्म हो जाती। कहाँ है परफेक्शनिस्ट? नहीं दिखाई नहीं वो कहीं, वही तो मैंने कहा कि भाई देखिए मीडिया को तो देखिए, हम लोग तो रहे हैं सर मीडिया में, आप भी रहे हैं, हम लोगों को तो ऐसी टर्म कॉइन करनी होती है, खेलना होता है ऐसे शब्दों से। ये शब्द हाँ बिकते हैं, ये शब्द बिकते हैं। हाँ, वो तो बात सही चीज है, कॉइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो बात सही चीज है। वो मीडिया की जरूरत है ना, देखिए फिल्म वालों की भी जरूरत है कि कुछ बढ़िया बढ़िया सा कुछ नया जो है आता रहे, जो उनको फेवर करे, वो उनकी भी जरूरत है। फिल्मों ने किया ना कॉइन, फिल्म ने कॉइन किया 2.5 किलो का हाथ। हाँ फिर अब बिल्कुल ठीक बात है, 2.5 किलो का हाथ। हाँ। तो देखिए भाषा तो बनती रहना चाहिए और बनती रहेगी, उसमें कुछ वो नहीं होगा। अभी जैन जी आ गया है, तो अब जैन जी के नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको भी सीखने समझने की कोशिश कर रही है ना। वो वास्ते गुना हुइया जो आया है, अब सब समझ रहे हैं कि ये क्या है भाई, उसका क्या मतलब है। तो ठीक है, शब्द आते रहेंगे, एक्सप्रेशंस जो है वो आते रहेंगे, भाषा जो है वो अपने हिसाब से आकार लेती रहेगी, वो भी सही है, तो उसको नहीं रोक सकते हैं। अब हो सकता है कि ये जो पूरा जैन जी का पूरा आंदोलन हुआ, उसके बाद कुछ फिल्म मेकर्स उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती वो शायद अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते दिखाई दे जाए हमें, कि भाई जैन जी के लिए बनाया है, तो उसकी भी कुछ भाषा इसमें डाली जाए, जिससे कि वो लोग देखने आए इससे। देखिए नेता हो या अभिनेता हो, बहुतों की आंखें खुली हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान, और आई एम श्योर कि नई नई चीजें नेताओं और अभिनेताओं की आंखें खोलती रहेंगी। समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है, वरना आप सोचिए ना, जो 20 साल पहले होता था आज हो रहा होता, तुम कहते हैं ना अरे दुनिया तो बदली नहीं है, लेकिन दुनिया कितनी बदल गई है। आज से 20 साल पहले की दुनिया, 5 साल पहले की दुनिया, ये दुनिया तो सारी हमने ही विटनेस की है, मतलब हम कोई 500 साल पुरानी बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ तो रोज नई बनती है, नई खबरें आती है, दुनिया जहां जहां बदल रही है, जहां कुछ भी नया बन रहा है, कुछ पुराना टूट रहा है, तो खबरें तो आती है। चलिए सर, बढ़िया रहा, अच्छी रही बातचीत। आई एम जी श्योर कि बिल्कुल। दर्शकों को भी खूब मजा आ रहा है, इसलिए सब लोग जुड़े हुए हैं लंबे समय तक, हाँ और उन्हें भी बिल्कुल इंतजार रहता है बिल्कुल। हमारा और आपका, इसीलिए हम भी समय निकाल कर जरूर जुड़ते हैं जब भी संभव हो। आजकल दिन में लाइव नहीं आ पा रहा हूँ मैं, लेकिन कोशिश है कि रात को आऊं जब भी हो, कोशिश तो रोज की होती है। नहीं मिलेंगे हम। और आप तो बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हैं रवि जी, आप तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं आप बहुत ही शिद्दत से रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। नहीं कोशिश है, देखिए क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी नियमित रूप से जुड़ते हैं, और अकेला आता हूँ तब भी आपकी बात होती है और मैं कहता हूँ कि हाँ आज आने वाले पूछते हैं, कल जैसे नहीं आ जी पाए थे, तो फिर अच्छा मुझे भी मजा आता है जब आप साथ में होते हैं, दर्शकों हाँ को भी सर, क्या मजा होता आता है है कि देखिए, चलिए आपने दो आपने ओपिनियन। एक पॉइंट रखा। अच्छा, मैं तो अकेला कर ही नहीं पाता हूँ लाइव, मुझे याद नहीं मैंने कब किया था आखिरी बार अकेले लाइव। अच्छा तो मुझे तो आपके साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और हम उस गाने में बिल्कुल बिलीव करते नहीं है कि जो तुमको हो पसंद, आपको जो पसंद होता है आप अपना point of view रखते हैं, मुझे बिल्कुल। जो पसंद है आप अपना रखते हैं। समाज दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ती है, एक ही चीज रिपीट होके जो आप हाँ कहें वही मैं कहूँ, हाँ 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 बिल्कुल ये सही है, तो फिर तो बोरियत के अलावा और कुछ होगा नहीं, और तीसरे दिन हम दोनों कहेंगे अरे यार आप बोलो मैं बोलूं एक ही बात है ना, तो क्या मतलब है। दर्शक जो साथी हमारे वो इसीलिए आते हैं ना कि उनको दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाते हैं इस अक्सर, तरह के कॉन्सेप्ट मिलते हैं बिल्कुल। और और अब ये बगैर मान किसी के चल, चीख चिल्लाहट और झगड़े के जो कि हाँ टीवी पर आप देखिए उसके लिए तो क्या होता है भाई, बाप रे। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मतलब हम दोनों इस बात में यकीन रखते हैं कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए हम दर्शकों के भी हाँ सारे कमेंट्स जो हैं वो शेयर करते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आप भी लिखिए,
भले मैं इस बात से इत्तेफाक ना रखूं कि धुरंधर, एनिमल जैसी फिल्में और बननी चाहिए, लेकिन अगर हमारे कोई दर्शक लिख रहे हैं तो हम उसे स्क्रीन पर शेयर भी करते हैं, इसलिए कि जितना जरूरी ये जानना है कि मैं ऐसी फिल्में दोबारा नहीं देखना चाहता, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि कोई जनाब है जो चाहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, वो आपका एक्सप्रेशन है, और हर किसी को पूरी आजादी है अपना एक्सप्रेशन देने की। नहीं, मुझे लगता है अभी तो बुधवार को एक और फिल्म आ रही है जिसको लेकर इसी तरह की डिबेट्स होंगी, जो टॉक्सिक रिलीज हो रही है, उसको देख के भी मुझे लगता है कि इस तरह की बात होगी कि ऐसी फिल्म बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये ये फिल्म तो क्या बना है, कैसी है। अल्फा मेल वाला जो एक चल रहा है ना आजकल, अल्फा मेल बहुत चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। वो होगा उसमें नाटक, मतलब प्रोमो देख के मुझे लगा, उसका ट्रेलर देख के लगा कि अल्फा मेल वाला कुछ उसमें सीन होगा, वो क्या बोलते हैं, बैड बॉयज वाला, और वो क्या क्या दुनिया भर हाँ। के टर्म्स हैं, वो सब होने वाला है इसमें। आज उस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई और अच्छी शुरुआत हुई है। मैंने सुना हाँ। हाँ, अच्छी शुरुआत हुई है, और ट्रेड में मैं पढ़ रहा था कि ट्रेड को उम्मीद है कि बुधवार को ये फिल्म जो है फर्स्ट डे कम से कम 50 करोड़ रुपए हिंदी में कमाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो वाकई ये बड़ी बात होगी, छोटी बात नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट फिल्म है वो। बॉलीवुड के लिए झटका होगा कि साउथ से एक फिल्म आ रही है और फिर 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। ये कर क्या रहे हैं? देखते हैं सर, उसका भी रिव्यू मजेदार रहेगा। बिल्कुल करेंगे, हाँ, बुधवार को देखी जाएगी वो फिल्म, उसके बाद बात होगी उस पर। रिव्यू देखकर हम ये बात करेंगे कि लोगों का रिएक्शन उस पर क्या है। हाँ, वो भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे रिव्यू, कैसे रिव्यू आ रहे हैं सोशल मीडिया में, या क्या कहा जा रहा है बाकी जगहों पर। चलिए सर, मुलाकात करते हैं चलिए, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, मुलाकात होती है फिर। सभी दर्शकों को भी शुभ रात्रि, नमस्कार। उज्जवल जी, आपको भी शुभ रात्रि और नमस्कार। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।